हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारी मकसद जो है वो किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमें इस राज्य के छात्रों को जागरूक करना और उसे याद दिलाना कि आखिर जो भी लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनके मकसद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये याद दिलाना हमारा मकसद है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेएसएससी सीजीएल केस की जो अभी तक अपडेट है, मैं बार बार पिछली बार भी बोला था कि 7 महीने से प्लस हो गया है, लेकिन इसमें कोई अपडेट किसी के द्वारा कुछ भी कोर्ट केस की अपडेट कुछ भी पता नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके मुखिया हैं, केस की जो अगुवाई करने वाले हैं, खुद आकर के, ये देखिए, खुद आकर के उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इसकी अपडेट करेंगे। ठीक है, कब कहे थे तो देखिए सामने यहाँ पे है 11 जून। 11 जून से आज 9 जुलाई हो गया, मतलब समझ लीजिए पूरे 1 महीना हो गया। और इसका जो टाइटल था वो जेएसएससी सीजीएल अपडेट, जेएसएससी सीजीएल अपडेट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। 33,000 व्यूज है इस वीडियो पे, 2.5 लाख लाइक्स है। ठीक है, टाइटल जेएसएससी सीजीएल अपडेट है, लेकिन इसमें जेएसएससी सीजीएल का अपडेट तो कुछ था नहीं। जो भी लोग 33,000 में जैसे कुछ भी लोग जो भी हमें देख रहे होंगे वो ये बात कंफर्म कर सकते हैं कमेंट करके कि इसमें जेएसएससी सीजीएल अपडेट तक कुछ था नहीं। उनका पर्सनल समस्याएं थी, जेएसएससी सीजीएल केस से संबंधित जो उनको पर्सनल समस्याएं हुई थी, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी परेशान किया गया था, और उनकी पर्सनल फिजिकल जो भी तकलीफ़ थी उसके बारे में उन्होंने बताया। यदि मैं सही होऊंगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत होऊंगा तो आप हमें बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया सारी बातें कि हमें ये समस्याएं हुई, हम ये यहाँ भटके, ये किए वो किए। लेकिन जेएसएससी सीजीएल केस में आगे क्या करना है वो उन्होंने एक बार बताया था कि भाई 6 मंथ्स हो गया है, तो अब हमें कोर्ट में जाके पता करनी है कि क्या रिपोर्ट अपडेट हुई है, उसके अनुसार फिर हम जो है वो आगे की एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बाद से 1 महीना पूरी हो गई, ना तो उन्होंने रिपोर्ट के बारे में जाकर पता किया या नहीं किया, इसके बारे में कुछ बताया, या फिर आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में बताया। पूरी 1 महीना कंप्लीट हो गया। इन्होंने साफ कहा था कि भाई अब हम जो है वो एक्टिव रहेंगे और हम जो है वो अब आ गए हैं, हम कितना दिन तक जो है वो बाहर रहेंगे, भागे रहेंगे। अब जो है बेल मिले या ना मिले हम एक्टिव। होता है, कभी कभी होता है, जब आपका बेल पिटिशन पेंडिंग होता है हाई कोर्ट में, बेल पिटिशन जब आपका पेंडिंग होता है हाई कोर्ट में, तो पुलिस आपको पकड़ती नहीं है, उस बेल पिटिशन की फैसले का इंतज़ार करती है। तो इनकी भी केस में कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, यही वजह है कि वो जो है वो आ करके सामने वो सारी बातें जो है वो किए थे, और उम्मीद है कि वो रांची से ही किए होंगे, है ना। रांची आए हुए थे, जाहिर सी बात है। तो इसके बाद भी जो है वो इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं मिला है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारे दुख कहानियाँ बताई थी, इसीलिए मैं पहले ही आपको बोल रखा हूँ कि हमें किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद है सवाल पूछना और जागरूक करना। ठीक है, जागरूक करना। और हमें जो भी जैसे सीजीएल के लोग हैं, जो भी केस में कंट्रीब्यूशन किए हैं या भी समय दिए हैं या भी जो भी रैली में भाग लिए, उनका हक बनता है कि भाई कि आपके कहने पे उन्होंने अपना टाइम गंवाया है, अपना टाइम दिया है, खर्च किया है, तो उसका हिसाब भी जो है वो आपसे मांगे। पैसे की हिसाब जो है वो आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना जो मेहनत किया उसमें, अपना जो समय दिया उस पर, ठीक है, उसका क्या अभी तक चल रहा है, क्या अपडेट चल रही है। महीने में एक बार तो कम से कम आपके माध्यम से लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप जो है वो दें। आपके माध्यम से एक्सपेक्ट करेंगे लोग, जो भी छात्र हैं। मैं सही होऊंगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग भी इस बात को मांगिएगा कि हमें अपडेट चाहिए कि आखिर क्या चल रही है अभी तक, क्या। तभी तो जब आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलता है, जब शांति रह जाती है, तभी तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आप जो है वो मिल गए हैं, बिक गए हैं। यदि आप डे टू डे, मतलब डे टू डे नहीं,
सप्ताह में, 15 दिन पे, 1 महीने में यदि आप अपडेट दे दे कि भाई ये काम चल रहा है, ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो चीज़ें जो है वो कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने कहा सीजीएल केस, जजमेंट के बाद की पूरी कहानी, अगला कदम क्या होगा। तो आपने अगला कदम क्या होगा ये बताया, लेकिन अगला कदम आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अगला कदम, आपने कहा कि ठीक है भाई आपके ऊपर, ठीक है भाई आपके ऊपर वारंट की है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, और भी आपके मेंबर्स हैं जैसे प्रकाश पोद्दार हैं, वो तो अपनी क्लास जो है वो देख रहे हैं, रेगुलर लेते हैं, वो अपनी क्लास जो है वो रेगुलर लेते हैं, ठीक है। जैसा आपके पास तो आपने तो पिटिशनर बना भी नहीं था, पिटिशन में पहला नाम तो प्रकाश पोद्दार का है, वो तो रेगुलर क्लास लेते हैं। तो सवाल तो उठता है कि आपके ऊपर ही समस्याएं क्यों की गई, प्रकाश पोद्दार सर के ऊपर समस्याएं क्यों नहीं हुई। और आपके और भी मेंबर्स थे, एक क्या नाम था उनका जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया था, सत्यमेव जयते, जो अपने आप वीडियो में बोलते रहते हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो उनका क्या नाम था, वो हैं, उनके माध्यम से आप जो है वो टेलीफोनिक माध्यम से या मैसेज के माध्यम से जो है वो आप जो है वो चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके पास कोई अपडेट नहीं है, आपके पास कोई मेहनत नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये बातें होगी कि भाई आप जो है वो कुछ किए नहीं, अब आगे आपको कुछ करना है। तो ठीक है, आप एक बार सामने आकर के बता दीजिए कि इस केस में अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं भी कुछ करने वाला नहीं हूँ, बता दीजिए। और नहीं तो फिर आप चाहते हैं कि भाई वो सिंपल सी बात है, अरे वही ना होगी भाई, जब आप कोई इसमें एक्शन नहीं लीजिएगा तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। तभी तो स्टूडेंट्स तभी ये बात का अनुमान लगाते हैं ना कि आप जो है वो मिल गए हैं, क्योंकि आपके तरफ से कुछ भी किया नहीं जा रहा, आपके तरफ से कुछ भी किया नहीं जा रहा है। तो ये तो एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आप मिल गए हैं। यदि आप कुछ करोगे तो पुलिस आप पे एक्शन लेगा, इसीलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब बातें, मैं कुछ भी इलीगल बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं आपराधिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ना तो आपकी भावना को दुख पहुँचा रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट मांग रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, छात्रों की तरफ से अपडेट मांग रहे हैं कि आखिर इस केस में क्या अपडेट हुई है, कहाँ तक चली गई है, क्या मामला हुई है, पुलिस केस की क्या सुनवाई कर रही है, कुछ अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, उनकी जाँच रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, कुछ आगे जाँच किए हैं कि नहीं किए हैं। आपके और भी मेम्बर्स हैं, आपके और भी मेम्बर्स हैं, आपके और भी मेम्बर्स हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना है तो वो भी बता दीजिए कि हाँ ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। ये अपनी मतलब की बात यहाँ पे करके अपनी खोई हुई इमेज, इन्हें बोलते हैं, अपनी खोई हुई इमेज बचाने की कोशिश करने के लिए आप आए थे। फिर आपके साथ क्या समस्याएं हैं, आपके साथ क्या फिजिकल समस्याएं हैं, इससे जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। आपके अलावे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं, आपसे लाख गुना ज़्यादा दुखी हैं और आपसे लाख गुना ज़्यादा पीड़ित हैं, गरीब हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आप जितने स्टूडेंट्स होगा उसमें से ही कितने सारे स्टूडेंट्स होगा जिनकी आपसे ज़्यादा तकलीफ होगी, जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आपने गिनाई हैं अपने जीवन में, उससे ज़्यादा तकलीफ जो है वो उनको होगा। तो वो यदि आपको उन तकलीफ़ों के साथ ही जीना है तो आप बता दीजिए कि हमें इन तकलीफ़ों के साथ जीना है, हम इन तकलीफ़ों की वजह से अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर इन तकलीफ़ की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। सरेंडर कर दीजिए ना भाई, सीधा सीधी सरेंडर तो आपने करना चाहा, किया भी है, लेकिन इस बात को ऑफिशियली सरेंडर नहीं कर रहे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यदि आपको सरेंडर करना है तो आप ऑफिशियली सरेंडर कर दीजिए, बात ख़त्म है ना। और भी बातें हैं यहाँ पे। इस बात की बात जो है वो आप लोग को पता होगा कि जेपीएससी में जो मैटर चल रहा है अभी, ये पूरे लोग जो है वो सेम चीज़ें चल रही है। अभी आप लोग सुने होंगे कि जेपीएससी में जो है वो कैंडल मार्च निकाली जा रही है, कैंडल मार्च निकाली जा रही है, सब कुछ होने के बाद भी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आपने किसी भी, क्या होता है बॉडी में, यदि कोई बीमारी जब घर कर लेता है और उस बीमारी से आप हार जीत नहीं पाते हैं, तो फिर उस शरीर में दूसरे बीमारी के लिए आप समझ लीजिए कि निमंत्रण देके जाते हो।
जैसे सीजीएल में आपने यदि लड़ाई लड़ा और इसमें से जीत यदि उनकी हुई तो उनको अगली भी लड़ाई में जीत उनकी होगी, इसके लिए आपने उसको निमंत्रण दे दिया है। इसीलिए मैंने बोल रहा कि जेपीएससी में जो भी चीज़ें हो रही है और जो भी चीज़ें होगी वो जैसे सीजीएल में हमारी स्टूडेंट्स की हार की वजह से होंगी, और सरकार जो है वो फिर से वैसे ही ट्राई करने की कोशिश करेगा कि भाई जो होगा होगा, कुछ तो होता नहीं। इतना ओपन, इतना सब कुछ खुला संपन्न होने के बाद भी जो है वो इसमें कुछ हुआ नहीं तो क्या होगा। लास्ट में जैसे सेटिंग किया गया उसमें, वैसे इसमें भी सेटिंग करके निकल लिया जाएगा, है ना। तो फाइनली मैं इतना ही बोलूँगा बॉस, फाइनली मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है, कि इसमें अपडेट के लिए आप लोग रिक्वेस्ट करिए, इस बात को कमेंट करिए, हमारी वीडियो पे आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए वीडियो को, इस वीडियो को, ताकि उनके कानों में तक पहुँचे कि आगे क्या करना है नहीं करना है। इस बात को सीधा किया जाए, ठीक है, घुमा फिरा के बातें ना किया जाए। करना है तो करे, ना करना है तो एक बार सरेंडर बोल दीजिए कि इस केस में अब कुछ होगा नहीं, आप लोग जो है वो चुपचाप हो जाइए, है ना। वो क्या नाम था उनका, मस्ताना सर, बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने भी गया, वो भी आना बंद कर दिए हैं। प्रकाश पोद्दार तो चुप ही हो गए इस मैटर पे, प्रकाश पोद्दार तो इस मैटर पे चुप ही हो गए। लग रहा है कि वो कभी इस मैटर पे थे ही नहीं। क्यों हो रहा है इस तरह का बातें, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ दाल में काला है ना। यदि दाल में काला नहीं भी है तब भी लोग जो है वो मानेंगे कि दाल में काला है। जो एक समय में आप हमेशा से इसका विरोध करते थे, हमेशा से इन बातों पे आप चर्चा करते रहते थे, उन बातों को अचानक से बंद कर दिए हो, ठीक है, अचानक से बंद कर दिए हो, आकर के अपनी समस्याएं दिखाए, अपनी फिजिकल समस्याएं दिखाई, घर की पारिवारिक समस्याएं दिखाई, और बस आगे कुछ भी नहीं। अगला क्या करना नहीं करना कुछ भी नहीं, और आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ अपडेट दिया भी नहीं। लेकिन आपने कहा कि नहीं हम जीते, हम अभी हारे नहीं हैं, हम अभी शांत नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए हैं, वो नहीं हुए करके आप चले गए। अजीब है। आपके लोग जो है वो आपकी वीडियो की, आपकी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको मैसेज करना चाहिए कि आखिर की पुलिस की तरफ से क्या हो रही है, कोर्ट में क्या हो रही है और आप क्या करने वाले हैं। ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को दीजिए।